दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के साथ कई राज्यों में आप सभी को पता होगा कुछ ऐसी विधानसभा की सीटें हैं, लगभग 54 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसी में शामिल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी को यहां पर बहुत बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर वो भी मध्य प्रदेश से आ रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी के एक दिग्गज नेता रंगे हाथों पकड़े गए हैं चुनाव में गड़बड़ी करने को लेकर के। उनकी गाड़ी पकड़ी गई है और गाड़ी में जो चीजें मिली हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। बाबा रामदेव को लेकर के भी एक अपडेट है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट तरीके से चुनाव होने चाहिए, अगर आपकी भी ऐसी मांग है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले जो चुनाव हैं उसके सर्वे सभी के सभी ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है। हालांकि वो अलग बात है कि कोई रातों रात खेल हो जाए, ठीक है, लेकिन अब एक और झटका बीजेपी को लगा है वोटिंग से पहले। आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने पहले अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी से वापस ले लिया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि चुनाव के एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने अपना समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। भिंड की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु सिंह गुर्जर ने अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को दे दिया है। सपा प्रत्याशी भानु सिंह गुर्जर ने कल रात्रि पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वे अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को दे चुके हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है वोटिंग से पहले। और आप सभी देख रहे होंगे कि जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ईवीएम में जाकर के बटन दबाइए, वो बटन दबाइए पंजे का और पंजे पर वोट करिए, वहीं दूसरी तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही घुटने टेक दिए हैं, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी प्रचार से अलग रखा गया था। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस बन रही है। अब देखना ये होगा कि कल क्या होगा, कल किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। 10 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। कल तो वोटिंग का दिन है, सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है ये इससे भी बड़ी है और चौंका देने वाली है। आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को। इसमें एक नेताजी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये गोहद की बात है। मध्य प्रदेश में भी ये भी एरिया आता है। गोहद विधानसभा सीट पर जो है चुनाव प्रचार थमते ही भाजपा प्रत्याशी रणवीर जाटव पर मतदाताओं को नगद नोट बांटने के गंभीर आरोप पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि रविवार रात एंडोरी गांव में रणवीर जाटव की नोटों से भरी गाड़ी नगदी बांट रही थी, यानी कि उनकी गाड़ी नोटों से भरी थी और उसमें जो है नगद पैसा वो लोगों को बांट रहे थे, जिसमें उनको पकड़ा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पकड़ करके पुलिस को सौंप दी थी। इसकी शिकायत वहां तैनात डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा से भी की गई थी, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में डीएसपी कुशवाहा ने नोटों से भरी गाड़ी जो है रातों रात छोड़ दी और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसकी शिकायत चुनाव पर्यवेक्षक से की है, यानी कि जो पर्यवेक्षक होते हैं चुनाव के, उनसे कर दी है। उन्होंने भिंड डीएसपी हेडक्वार्टर कुशवाहा को तत्काल हटाने की भी मांग कर दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति में गोहद में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि खुलेआम किस तरह से चुनावों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आचार संहिता जो लगी हुई है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपके पास नोट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट के बल पर चुनाव जीतेंगे। नोटों से भरी गाड़ी पकड़ी गई है, लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी मीडिया का चैनल खुल करके इस बात को सामने नहीं ला रहा है, क्योंकि मीडिया के आका जो है वो नाखुश हो जाएंगे। इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब हाइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आपके सामने वो सच लाते रहेंगे जो देश का है और जो लोग अपने पैसे के दम पर
चुनाव जीतना चाहते हैं उनको एक्सपोज भी करते रहेंगे। काश ये मामला अगर कोई कांग्रेस पार्टी के नेता का होता तो आज सोशल मीडिया पर बैठे हुए लगातार चाटुकार जो पत्रकार हैं वो हंगामा कर रहे होते और अपने गले में उसकी तख्ती डाल करके डिबेट कर रहे होते। लेकिन मामला बीजेपी नेता का है जिनकी गाड़ी नोटों से भरी पकड़ी गई है, नोट बांटते हुए पकड़ी गई है, तो पूरा मामला शांत है। अगर आप भी चाहते हैं कि नेताजी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव आयोग को खुद जो है इसमें हस्तक्षेप देने की जरूरत है, अगर आपकी भी इस तरह की मांग है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन हमारे साथ जरूर दर्ज करें। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है वो है दोस्तों बाबा रामदेव को लेकर के। आप सभी को पता होगा बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा काफी विवादों में रही, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि कोरोनिल की वजह से बाबा रामदेव को करोड़ों का फायदा हुआ है। एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। देश में कोरोना के मामलों के बीच बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने महज 4 महीने में 85 लाख से अधिक कोरोनिल किट जो है बेच डाली हैं। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में बेची गई दवाओं की कुल बिक्री करीब 241 करोड़ रुपए है। कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 18 अक्टूबर से 23 जून के बीच कुल 23.54 लाख कोरोनिल किट बेचे गए हैं। कोरोनिल को कोविड-19 के इलाज के रूप में 23 जून को लॉन्च किया गया था। हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह कोरोना इलाज के लिए कारगर है या नहीं है। बाजार में आने के कुछ समय बाद ही कोरोना के इलाज के अपने दावों को लेकर कंपनी विवादों में भी घिर गई थी। कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल व इससे जुड़े आंकड़ों को लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे और आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक भी लगाई थी। अब जानकारी मिल रही है कि वही कोरोनिल बाबा रामदेव को करोड़ों का फायदा कर रही है और अभी तक जो है लगभग 241 करोड़ रुपए बाबा रामदेव ने इससे ही कमा लिए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बाबा रामदेव की कोरोनिल को लेकर के अच्छी खबर है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पे कोई विवाद ना खड़ा हो जाए, क्योंकि आयुष मंत्रालय की तरफ से तो फिलहाल बाद में हरी झंडी मिल ही गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कल जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार में 94 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में वोटिंग होगी। और कल हम आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे और शाम को एक ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखेंगे और उसमें बताएंगे कि बिहार की जो दूसरे चरण की 94 विधानसभा सीटें हैं उसमें कौन सी पार्टी कितने सीटों पर जीत सकती है और किसका पलड़ा भारी है, वो देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। शाम को हम आपके साथ लाइव आकर के वो सारे आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आप बिहार से हैं तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि बिहार के लोगों को ये सब कुछ पता है कि आने वाले चुनाव में क्या हो रहा है। आप सभी देख रहे होंगे कि जहां एक तरफ अमित शाह को चुनाव से अलग रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ लगातार तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है। आपकी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।